वहीं सपा सांसद रुचि वीरा ने सेंगोल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर जनतंत्र टीवी से रुचि वीरा ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मौजूद हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी। रुचि जी, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि संसद भवन के अंदर से सेंगोल को हटाकर वहां पर संविधान की प्रति लगानी चाहिए, इस बयान के बाद काफ़ी बवाल भी हुआ। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा देश जो है वो मतलब हमारा जो सदन है वो एक तरह से प्रतिबिंब है हमारे देश का, वही रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा जो संविधान है सभी कुछ उसी पर आधारित है। सेंगोल के विषय में मुझे ये कहना है कि ये तो एक मतलब राजदंड या राजतंत्र का एक प्रतीक है, और हमारा जो संसद भवन है वो कोई राजे रजवाड़ों का वो तो है नहीं महल, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है। तो वहाँ पर जो हमारे माननीय सांसद जी ने, आर.के. चौधरी जी ने बात रखी है कि वहाँ संविधान की प्रति लगाई जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ और उनकी पुष्टि करती हूँ, उनके बात से अपने आप को जोड़ती हूँ कि वहाँ पे संविधान की बड़ी एक प्रति लगाई जाए और सेंगोल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पर बीजेपी के तमाम सांसद हैं, चाहे रवि किशन हो या बाकी लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि जब सेंगोल लगाया जा रहा था तब आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद कहाँ गए थे? देखिए, उस वक्त किसी को मौका नहीं मिला बात करने का, क्योंकि जिस दिन उद्घाटन था उस दिन ही प्रधानमंत्री जी उसको लेकर आए थे। अब हमें बोलने का मौका मिल रहा है, अब इस समय अपनी बात रखने का मौका मिला है सदन में, तो अपनी राय रखने का हक है हमें। इसके अलावा आज राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित भी किया था, पिछले 10 साल के सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इसके अलावा अगले 5 साल में सरकार क्या करेगी उसका रोड मैप भी बताया। आप अभिभाषण को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं कुछ बिंदुओं पर आपके चैनल से महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ना तो उन्होंने मणिपुर के विषय में कोई बात सुनी या कोई बात कही कि भाई क्या होना चाहिए था। वो भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ, मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। ना उन्होंने जो ये बार बार पर्चे लीक हो रहे हैं और जो हमारे युवाओं का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है और वो उनकी उम्र निकली जा रही है, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो उनको इन चीज़ों पर, किसानों पर, जो भाई 1.25 साल तक किसान बॉर्डर पे पड़े रहे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें जो आश्वासन भी दिए गए वो आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए। तो महामहिम को उन बिंदुओं पर भी बात रखनी चाहिए थी। मुरादाबाद की जनता ने आपको चुनकर संसद भवन में भेजा है। कौन से ऐसे मुरादाबाद के लोकसभा के चुनावी मुद्दे हैं और कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको आप संसद भवन में उठाना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त एक ज्वलंत मुद्दा है हमारी लोकसभा क्षेत्र का और ख़ासतौर से मुरादाबाद शहर का, कि वहाँ पर गरीबों के घरों को डिमोलिश करने की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी गरीब इंसान किस तरीके से पूरी जीवन की पूंजी लगाकर मकान या घर बनाता है और उन्हें डिमोलिश करने की तैयारी हो रही है। न उनको कोई मुआवजे की कोई घोषणा की गई है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है मेरे यहाँ की। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे मुरादाबाद आज पूरी तरह से खुदा टूटा फूटा पड़ा है। ना सड़कें बदहाल हैं, ना नाले ठीक हैं। बरसात का मौसम आने वाला है तो तमाम समस्याएं हैं। कहीं ओवर ब्रिज की ज़रूरत है, कहीं पर स्कूल या अस्पताल की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे मेरे यहाँ हैं जिन्हें कि मैं सदन में उठाना चाहूँगी। तो ये थी समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कई ऐसे मुरादाबाद से लोकसभा से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको संसद भवन में उठाएंगी। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि सेंगोल को इसीलिए हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि सेंगोल जो है वो एक राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि हमारा देश जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र तरीके से हमारी जो संसद है वो चलती है। तो ऐसे में सभी मुद्दों पर रुचि वीरा ने खुलकर अपनी बात जनतंत्र टीवी के सामने रखी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।